गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 15 शतरंज में मात इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम पाठ का पहला दृश्य और दूसरा दृश्य इन दोनों को पढ़े थे। आज जो है आज की क्लास में तीसरा दृश्य पढ़ेंगे और इस पाठ के जो लेखक हैं वे हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। इस पाठ के जो प्रमुख पात्र हैं वे हैं राजा कृष्णदेव राय, तेनालीराम, नाई, दरबारी, सेवक और दर्शकगण। लोक जनश्रुतियों और इतिहास के पन्नों में बीरबल, गोनू झा, मुल्ला दो प्याजा, गोपाल भांड और आदि अनेक ऐसे व्यक्तित्व का उल्लेख मिलता है जो अपनी बुद्धि, चातुर्य और वाक्पटुता या हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध चरित्र तेनालीराम का है जो विजयनगर राज के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। कृष्णदेव राय जो थे वे दक्षिण भारत के राजा थे और इनके जीवन योगदान के प्रायः दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक तो न्याय व्यवस्था में कि गुनाहगार को सज़ा मिले और निर्दोष के साथ न्याय हो सके, और दूसरे दरबार में उनसे जलन रखने वाले अथवा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों का पर्दाफाश किया जा सके, जिससे राजा को वास्तविकता का एहसास कराया जा सके। कुछ ऐसा ही दृश्य प्रस्तुतिकांकी पढ़ते हुए हमें देख और महसूस कर सकते हैं। तो कृष्णदेव राय जी जो हैं वे दक्षिण भारत के राजा थे और राजा के दरबार के सबसे प्रमुख और बुद्धिमान दरबारी के रूप में तेनालीराम को माना जाता था। उनकी सलाह और बुद्धिमत्ता की वजह से राज्य जो है कई बार आक्रमणकारियों से निजात भी उसको मिला। राज्य को कई बार आक्रमणकारियों से निजात मिला। वही दरबार में उनकी मौजूदगी से राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा मिला। यह भी कहा जाता था कि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के चाणक्य थे। तो हम इस पाठ में पढ़ रहे थे तेनाली को शतरंज का खेल नहीं आता है और जो दरबारी हैं उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और महाराज के सामने शतरंज का अच्छा खिलाड़ी उसे बता करके दोनों के बीच में प्रतियोगिता करवाते हैं। जब दोनों के बीच प्रतियोगिता होती है, दोनों के बीच शतरंज का खेल होता है, तो तेनाली जो है गलत चालें चलता है, सही चाल नहीं चलता है। तो राजा उस पर बहुत क्रोधित होते हैं और किस तरह की तुम चाल चल रहे हो, ऐसा कह करके सही अच्छी तरह से खेलो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, ऐसा कहते हैं। अंत में राजा जो है उस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और भरी सभा में उसका मुंडन कराने की बात करते हैं। यहाँ तक हम पहले दृश्य और दूसरे दृश्य में पढ़े थे। अब तीसरे दृश्य में आगे क्या होता है उसे हम पढ़ेंगे। दरबार भवन, बीच में ऊंचा मंच, राज सिंहासन पर राजा, तेनाली अपने आसन पर, एक सेवक नाई को खींचता हुआ लाता है। नाई, अब नाई क्या कह रहा है राजा के सामने गिर करके? मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं निर्दोष हूँ। तब राजा कहते हैं उठो उठो, तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिल रही है। नाई फिर खुश हो करके नहीं, फिर अब प्रश्न पूछता है कि मुझे कोई सज़ा नहीं मिल रही है तो फिर यहाँ क्यों लाया गया है? तब राजा कहते हैं अपना उस्तरा निकालो, मुंडन करना है। नाई, मुंडन? तब तो इनाम भी अच्छा मिलेगा। फिर मुझे क्या राज दरबार में केस उतारूं या नदी किनारे, सब बराबर। अब उसके लिए वो क्या कह रहा है कि मैं अगर यहाँ भी अगर केस उतारता हूँ या नदी के किनारे, मेरे लिए तो सभी बराबर है, क्योंकि उसके लिए तो उसको जो भी उसकी कीमत है, उसके जो उसका जो मेहताना है वो तो उसे मिलेगा ही। फिर उसके बाद में वो अपनी पेटी खोल तैयारी करता है। तमाशा देखने के लिए उत्सुक दरबारी धीरे धीरे मंच के निकट आते हैं। अब तेनाली, क्षमा करें महाराज। अब महाराज से वो क्षमा मांगता है। फिर राजा बोलते हैं क्षमा मामा कुछ नहीं, यह तुम्हें पहले सोचना था जब मेरा अपमान किया। मंच पर चढ़ो। तेनाली हॉल के बीच मंच पर चढ़ता है। फिर नाई, अरे इतने महान आदमी का मुंडन। राजा, डरो मत नाई, तुम आज्ञा का पालन करो। फिर नाई जो है जो आज्ञा महाराज, उस तरह निकाल कर तेनाली के पास जाता है। महाराज आज्ञा दे तो एक निवेदन करूं? तेनाली बोलता है
फिर उसका दरबारीगण आपस में, अवश्य कोई नई चाल है। फिर उसके बाद में राजा, कहो तेनाली। फिर तेनाली कहता है, महाराज महाराज इन बालों पर मैंने 5,000 असरफियाँ उधार ली हैं। जब तक कर्जा ना चुका दूं केस कटवाने का कोई हक नहीं मुझे। उसके बाद सब दरबारी, देखी तेनाली की धूर्तता। अब तेनाली जो है अपनी चालाकी चलता है, तो उसको यहाँ पर सभी दरबारी जो हैं उसको उसे उसकी धूर्तता कहते हैं। फिर राजा बोलते हैं, शांत, दंड तो भुगतना पड़ेगा इसको। सोचकर एक दरबारी से, जाओ अभी कोष से 5,000 असरफियाँ निकलवा करके इनके घर भिजवाओ। फिर नाई से, काम पूरा करो, देखना एक बाल भी ना छूटे। उसके बाद में दरबारी जो हैं खुश होते हैं। नाई फिर उस तरह उठाता है। उसके बाद तेनाली रोक कर, क्षण भर सधो भैया। आसन लगाकर मंच पर बैठ जाता है। आंखें मूंद हाथ जोड़ मंत्रों का उच्चारण करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद में राजा बोलते हैं बीच में ही, तेनाली यह क्या। फिर उसके बाद दरबारी जो हैं आपस में फिर उनकी बातचीत चलने लगती है। एक नया ढोंग, हद है चतुराई की। उसके बाद तेनाली आंखें खोलकर शांति से समझाते हुए, कृपया बीच में ना टोके, मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उसके बाद राजा कहते हैं, पहली मत बुझाओ, नाई देरी क्यों, उस तरह उठाओ। उसके बाद तेनाली कहते हैं, मेरी बात सुनने का कष्ट करे महाराज। फिर उसके बाद में दरबारी अधीर होकर, महाराज मत सुनिए, नाई अपना काम करो। उसके बाद में नाई फिर उस तरह उठाता है। राजा रोकता है। अब तेनाली कहता है, हमारे यहाँ माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही मुंडन होता है। फिर राजा कहते हैं, तुम्हारे माता पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं, फिर क्या आपत्ति। उसके बाद तेनाली कहता है, महाराज अब आप ही मेरे माता पिता हैं, आप सामने विराजमान हैं, फिर मुंडन कैसे कराऊं। इधर मेरा मुंडन हो, उधर आप स्वर्ग सिधारें तो। अब यहाँ पर वो अपनी चतुराई दिखाता है और इसी चतुराई के लिए दरबारियों के बीच में जो है आपस में बातचीत होती रहती है कि यह कुछ न कुछ चतुराई करेगा और अपने आप को बचा लेगा। तो उस प्रकार से फिर राजा जो है फिर घबरा कर, अरे यह कैसे हो सकता है। तो उसके बाद तेनाली कहता है, आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं मुंडन कराऊं तो जरूर आप पर विपत्ति आएगी, इसलिए प्रभु को याद कर रहा हूँ। उसके बाद राजा सोचते हुए, मुंडन से पहले सच में मृत्यु हो गई तो। नहीं नहीं, रोक दो हाथ नाई। तेनाली दंड वापिस लिया मैंने। उसके बाद में तेनाली कहता है, महाराज आप दीर्घायु हो, आप महान हैं। उसके बाद राजा मुस्कुराते हुए, और तुम कुछ कम नहीं, तुमसे कौन जीत सकता है। असरफियाँ भी ली, दंड अपमान से भी बचे, पर मैं तुम्हारी चतुराई से एक बार फिर खुश हो गया। चलो बाग में चलें। सिंहासन से उतरकर तेनाली को साथ लिए बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद में अब तेनाली जो है अपनी चतुराई से बच जाता है और राजा जो है उसकी चतुराई को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका सारा गुस्सा जो है शांत हो जाता है और सिंहासन से उतर के तेनाली को अपने साथ लेकर के दरबार से बाहर चले जाते हैं। तब पहला दरबारी, दूसरा दरबारी, तीसरा दरबारी और जितने भी दरबारी हैं उनके बीच में आपस में बातचीत होती है, जिसमें पहला दरबारी जो है सिर ठोकते हुए कहता है, फिर छूट गया तेनाली। तो दूसरा दरबारी कहता है लड़खड़ा कर गिरते हुए, 5,000 असरफियाँ भी मार ली। अब उसका तीसरा दरबारी कहता है बाल नोचते हुए, हम फिर हार गए। उसके बाद सब दरबारी जो है, हाय तेनाली तुम्हारी बुद्धि ने हमें फिर मात दी। इस प्रकार से ये जो है तीसरा दृश्य, यहाँ पर से पर्दा जो है गिरता है और नाटक जो है समाप्त होता है। तो इस पाठ में हम एक उदाहरण के द्वारा तेनाली की जो बुद्धिमत्ता है, उसकी जो चतुराई है उसको देखें। और इस पाठ में मैंने आप लोग को इस वीडियो में तो तेनाली और राजा कृष्णदेव राय के बारे में तो बता ही दिया था। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है।